रायपुर के तूता में एक ऐसा धरना चल रहा है जहां जगदलपुर के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं और वो पूरा राशन पानी लेकर के आए हैं। व्यापक तरीके से फर्जीवाड़ा करके हमको अनियमित पद में धकेल दिया गया। आगे फिर देखेंगे और कुछ उग्र करना होने से करना पड़ेगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, फ़ोन लगाते रहते हैं पापा कब आओगे कब आओगे। सरकार जितना लंबा खींचना चाहे खींचे, उसकी मर्जी है, हम भी डटे रहेंगे। हम हार मान के यहाँ से वापस नहीं जाए। 2 महीने हो गए हमारे आंदोलन के, आज 70 दिन हो गया और हमें ये लग रहा था कि हमारी बात शासन तक नहीं पहुँच रही, अधिकारी यहीं दबा रहे हैं। तो इसको कहते हैं राशन पानी लेकर के आंदोलन पर बैठना। तैयारी लंबी है, जब तक सरकार सुन नहीं लेगी तब तक ये जाने के मूड में नहीं दिख रहे। इनकी तैयारी ये बता रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने तमाम बार सुना होगा कि राशन पानी लेकर के जो है किसी के पीछे पड़ जाना, लेकिन ये कहावत वहीं तक सीमित नहीं है। रायपुर के तूता में एक ऐसा धरना चल रहा है जहां जगदलपुर के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं और वो पूरा राशन पानी लेकर के आए हैं। थाली और सब्जी, मतलब कपड़े अपड़े सब लेकर के कर्मचारी धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। और केवल इतना ही सामान नहीं है, आप पीछे देखेंगे तो गैस सिलेंडर भी है, एक गैस भट्टी भी है जहां सारे लोगों का खाना बनता है। कि किस तरीके से जो है यहाँ रोज सुबह शाम का खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है। और ये कर्मचारी जो हैं 24 जून को जगदलपुर से चले थे पैदल और 20 दिन पैदल चलने के बाद 14 जुलाई को यहाँ तूता धरना स्थल पर पहुँचे थे। सबसे पहले पूछते हैं कि ये कर्मचारी किस विभाग के हैं और क्या चाहते हैं। प्रभुनाथ पानिग्राही, मैं जिलाध्यक्ष हूँ संगठन का। संगठन का क्या नाम है? बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ जी। तो आप लोग 20 दिन पैदल चल के इधर क्यों आए? दरअसल हमारी एक सीधी भर्ती हुई थी 2014 में। हम सब लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, टॉपर्स हैं, और उस परीक्षा में व्यापक तरीके से फर्जीवाड़ा करके हमको अनियमित पद में धकेल दिया गया और उसके लिए हम लगातार 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। जब हमारे कुछ साथियों का नियमित कर दिया गया, हमको छोड़ दिया गया, उसके बाद हमने आंदोलन चालू किया, पत्राचार चालू किया, कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें ये लग रहा था कि हमारी बात शासन तक नहीं पहुंच रही, अधिकारी यहीं दबा रहे हैं। तो हमने तय किया कि क्यों ना रायपुर चला जाए। हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से और फिर 1 मई से हमने चलना चालू किया था। 2 मई को बनियागांव कोंडागांव पहुंचे थे। वहां हमारे अधिकारी, विभाग के अधिकारी, सहायक आयुक्त महोदय स्वयं आए थे, हमें मनाया, हमें समझाया और कहा कि हम 1 महीने में आपका मांग पूरा कर देंगे। फिर हम वहाँ से वापस चले गए और हमने शर्त रखी थी कि अगर 1 महीने में मांग पूरी नहीं होगी तो हम यहीं से फिर पदयात्रा चालू करेंगे। हमने 1.5 महीना इंतजार किया, उन्होंने हमारी गोलमोल जवाब दे रहे थे। तो हम 24 जून से बनियागांव से पदयात्रा चालू किया और 14 जुलाई को रायपुर पहुंचे। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो ले आए हैं? हमारे साथ 107 कर्मचारी हैं, मात्र बचे हुए इस भर्ती से जिनका नियमित नहीं हुआ है। तो हम 107 कर्मचारी महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों के साथ निकल के यहाँ आए थे। तो कितना राशन पानी, कितने दिन का राशन पानी लेके आप चले? राशन पानी की तो ऐसी है कि हम तैयारी में आए थे कि कितनी सरकार सुन लेगी। हमें ऐसा लगा था कि ये पदयात्रा कर रहे हैं, आदिवासियों की बात करती है सरकार, बस्तर के हैं, आदिवासी विभाग के हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो हमें लगा था कि सरकार संज्ञान लेगी, मानवता की दृष्टि से भी बात करेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन हुआ नहीं। फिर आते आते हमने अपने आपसी कलेक्शन से जितना हम कर सकते थे कर रहे हैं, किया भी है। और बीच में हमारी 2 महीने हो गए हमारे आंदोलन के, आज 70 दिन हो गया है और तनख्वाह तो बन नहीं रहा है, आर्थिक परेशानियां हैं, मौसमी बीमारियां, सारा समस्याओं का एक आंदोलन हमने भी चलाया था कि जब तक न्याय नहीं कम से कम भीख दे दीजिए। तो कुछ संगठनों ने भी मदद की है, समाज सेवियों ने कुछ मदद की है, उससे हमारा भोजन पानी भी चल रहा है। तो वहाँ से जो तैयारी आपकी क्या थी? क्या ये तय करके आए थे कि लंबा हमको बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे? हाँ, तैयारी पूरी थी। तैयारी मतलब हमने मानसिक रूप से तैयार था और आर्थिक रूप से तो तैयार हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारी क्षमता ही इतनी है। मानसिक रूप से तैयार थे और मानसिक रूप से अभी भी तैयार हैं। सरकार जितना लंबा खींचना चाहे खींचे, उसकी मर्जी है, हम भी डटे रहेंगे। हम हार मान के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी नियमितीकरण नहीं होती, हमारा वेतन निर्धारण नहीं होता। हमारे साथ और भी साथी हैं, तो अभी तक की स्थिति क्या है? आप लोग यहाँ
14 जुलाई को पहुँचे, 70 दिन आप लोगों को हो चुके हैं आंदोलन करते हुए। कुछ दिन 14 जुलाई से अगस्त, अभी तो 70 दिन नहीं शुरुआती होते, आंदोलन। अच्छा शुरुआती आंदोलन से 70 दिन हो गए हैं, तो अभी तक का सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है? हाँ, सरकार की तरफ से अभी यहाँ पे हम लोग अधिकारियों से भी मिले, तो वहाँ पे अभी जगदलपुर से कलेक्टर महोदय, सहायक आयुक्त महोदय से कुछ प्रस्ताव आया है हमारे संबंध में। तो हम लोग का जो भर्ती था उसमें गलत तरीके से सेटअप बनाया गया था, ऐसा बोला गया है हम लोग को, तो सुधारने के लिए अभी प्रस्ताव आया है। तो अधिकारी लोगों से मिलने के बाद यही जवाब आया है कि आप लोगों का प्रस्ताव आया गया है, प्रशासन के अधिकारी जो है शासन स्तर पर दिए हैं। अब सरकार के ऊपर है, सरकार कितने दिन में हमको करके देती है। अभी तो मुख्यमंत्री महोदय जी बाहर भी गए थे, कुछ दिन हम लोग संपर्क किए, तो मुख्यमंत्री जब भी नहीं हैं, जापान दौरा में हैं, उनके आने के बाद देखते हैं कि कब तक, अभी तो पहुंच भी गए हैं मुख्यमंत्री जी। तो उम्मीद है सरकार हम लोग का बात को सुनेगी, हम लोग की जो मांग जायज़ है सीधी भर्ती के तहत लिया गया था, तो उस हिसाब से हमने सरकार से उम्मीद है कि हमारा काम करके देगा सरकार। आप लोग 70 दिन से इधर हैं, 70 दिन तो नहीं निकले, 70 दिन से हैं, तो घर वालों का फ़ोन नहीं आता? घर वालों का फ़ोन तो आता है, कब तक होगा आप लोग का? हम भी यही बोलते हैं कि हमारा आज होगा, कल होगा। जिस तरह से हमारे भाई ने बताया कि ज़िले से हमारा प्रस्ताव आया है, शासन स्तर में भेजा गया है, ऐसा हमारे मंत्रालय के अधिकारी बोल रहे हैं। तो हमारी भी उम्मीद यही है कि आज होगा कि कल होगा, ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं। अब कब तक वो करेगी उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो क्या ही बोल सकते हैं। हम अभी आंदोलन को जब तक हमारी नियमितीकरण नहीं हो जाती, शासन की ओर से हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो 70 दिन से आप लोग भी हैं क्या? जी 70 दिन से। तो 70 दिन में बीवी बच्चों की याद नहीं आती क्या? जी बीवी बच्चे की याद आती है सर। अपने मेरे भी 2 बच्चे हैं, फ़ोन लगाते रहते हैं, पापा कब आओगे कब आओगे, छोटे छोटे हैं, याद करते हैं, सुबह शाम फ़ोन करते हैं और फ़ोन में रोते भी रहते हैं। तो अब हम बताते हैं कि आएंगे बेटा, काम होने वाला है, काम होगा तो आ जाएंगे अगले 30 तारीख को या 15 तारीख, ऐसा बोल के वो बात में बताते हैं बच्चे लोग को। कुल मिलाकर उनको भी थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। अब परेशानी घर का याद हमें भी आता है, माँ पिताजी है सबका है, तो लेकिन हमारी मांग को लेकर हम डटे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों की समय सीमा कितनी है, कब तक आप लोग जो है शांत रहेंगे या शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे? उसके बाद क्या कोई रणनीति में बदलाव होगा क्या? रणनीति में तो बदलाव होगा, लेकिन अभी कुछ समय सरकार मांगा है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे फिर देखेंगे, और कुछ उग्र करना होने से करना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं कि बैग एक तो इन लोगों के हैं यहाँ पर, सारे लोग पूरे कई दिन के कपड़े लेकर के आए हमको लगता है, और क्या लेकर के? अच्छा, चाय का इंतजाम भी हो गया आपका। राशन में ये चावल, एक इसमें क्या है, चावल है, दाल चावल की बोरियां जो है, अच्छा 1 महीने की दाल आ गई है, चावल आ गया, तेल आ गया, अच्छा अचार का भी इंतजाम है, सिलेंडर है, ये आलू रखे हुए हैं, सब्जी के लिए भी इंतजाम है, बर्तन और थालियाँ भी हैं। अच्छा, यहाँ जब देखा कि मामला बहुत जल्दी निपटते नहीं दिख रहा है, तो बर्तन भी खड़े। जी कहाँ से लिए? रायपुर? ये अबनपुर में लिए हम लोग, अबनपुर से थालियाँ ले ली। हाँ, पैदल यात्रा समय रास्ता में ले लेके लगा कि हमारा आंदोलन और लंबा चलने वाला है, इसलिए व्यवस्था किया जाए हमारे लिए इंतजाम। कितना वाला दोना पतली खरीदेंगे फिर फेंकेंगे, तो वो आर्थिक समस्या भी हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको ले बर्तन ले लिए। आपको बता दें कि जब बीएड वालों का आंदोलन चला था, तो उनके जो छात्र थे आंदोलनकारी, उन्होंने भी मैट कूलर सब खरीद लिए थे, क्योंकि लंबा आंदोलन चल रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो उन लोगों ने सामान ही खरीद लिया था। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या ले लिया? मेट ले लिया है, हवा से वो पर्दा फट गया है, तो जुगाड़ के हैं। बाकी सिर्फ टेंट का स्टैंड हमने किराए में लिया है, वो नहीं खरीद पाए क्योंकि उसको रखना भी मुश्किल था। मेट वेट सब ले लिए, जो हम ले सकते हैं और ले जा सकते हैं वैसा ले लिया है हमने। अच्छा, तो जो ले सकते हैं और ले जा सकते हैं वो सामान भी अब खरीद लिया, मतलब लंबी तैयारी है। आप लोग जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक? जी, तैयारी तो हम लंबी करके आए हैं, और चूँकि अभी हमारे जो साथी हैं, अभी हमारे बस्तर में बाढ़ भी आई थी, तो कई हमारे साथियों के घर भी प्रभावित हुए उसमें, तो कई लोग अभी चले गए हैं, और कुछ लोग हम लोग आमरण अनशन भी किया था यहाँ पे। 15 जुलाई से मैं आमरण अनशन किया था,
फिर हमने क्रमिक किया, फिर सामूहिक भी किया। उसमें कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, लगभग 9 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उनके स्वास्थ्य रिकवरी के लिए भी हमने उनको वापस भेज दिया है। फिर वो रिकवर होकर फिर सब आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है इसको कहते हैं राशन पानी लेकर के आंदोलन पर बैठना। तैयारी लंबी है, जब तक सरकार सुन नहीं लेगी तब तक ये जाने के मूड में नहीं दिख रहे। इनकी तैयारी ये बता रही है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।